हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता हूं। दोस्तों, अगर आप अल्मोड़ा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाएं, कहाँ रुकें और रास्ते में आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपको वो जगह भी दिखाऊँगा जहाँ विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और साथ ही साथ दबाएं घंटी का निशान, ताकि आप पर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित एक बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा अपनी पीसफुल लाइफ के साथ साथ एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी एक बेस्ट हिल स्टेशन बन चुका है। हनीमून कपल्स के लिए भी अल्मोड़ा बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो अल्मोड़ा आपके लिए ही बसाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अल्मोड़ा पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि आप आ जाइए फ्लाइट से, बट फ्लाइट बेस्ट ऑप्शन नहीं है। परंतु फिर भी आप आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर का है। पंतनगर एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के बीच का डिस्टेंस 116 किलोमीटर है, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी द्वारा कवर कर सकते हैं, जिसका आपको 3000 से 3500 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम का पड़ेगा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अल्मोड़ा के बीच की दूरी मात्र 89 किलोमीटर है। इसे भी आप प्राइवेट टैक्सी द्वारा इजीली कवर कर सकते हैं, जिसका आपको 2000 से 2500 रुपये पे करना पड़ेगा। और यदि आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको पर पर्सन 200 से 250 रुपये पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ से आपको उत्तराखंड रोडवेज की बसेस भी मिल जाएंगी, जो रेगुलर इंटरवल पर चलती हैं, जिसमें आपको 120 से 150 रुपये पे करने पड़ेंगे और आप अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग यही तरीका बेस्ट है। आप चाहें तो अपनी कार, बाइक या रेंटल टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से अल्मोड़ा तक इजीली आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं दिल्ली से, तो दिल्ली से अल्मोड़ा के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है और इस दूरी को आप बाई बस भी इजीली कवर कर लेंगे, जो कि सबसे सस्ता भी पड़ेगा। दिल्ली के ISBT आनंद विहार से उत्तराखंड रोडवेज की 2 बसेस चलती हैं, एक रात 8 बजे और दूसरी रात 9 बजे, जो आपको सुबह 8 बजे और 9 बजे अल्मोड़ा ड्रॉप कर देंगी। अगर बात करें फेयर की, तो आप मात्र 540 रुपये में अल्मोड़ा तक आ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अल्मोड़ा आते हैं तो जिस दिन आप अल्मोड़ा पहुंचेंगे वो पूरा दिन आपका बच जाएगा घूमने के लिए, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये बातें हुई अल्मोड़ा तक पहुंचने की। अब बात करते हैं कि अल्मोड़ा में आपको स्टे कहाँ करना है। दोस्तों, अल्मोड़ा काफ़ी बड़ा शहर है, तो यहाँ आपको होटल और धर्मशाला आसानी से मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होटल माल रोड पर लें। यहाँ होटल मात्र 400 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। आप होटल ऑफलाइन ही लें, ऑन द स्पॉट। अल्मोड़ा में होटल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऑनलाइन के चक्कर में न पड़ें। अब बात करते हैं कि अल्मोड़ा में कहाँ घूमने जाएं। तो दोस्तों, यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सुबह 9 बजे के आसपास अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप होटल लें और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद आप निकल जाएं अल्मोड़ा घूमने के लिए। सबसे पहले आप अल्मोड़ा की लोकल साइट्स कवर कर लीजिए। जैसे अल्मोड़ा में ही लाल बाजार से 10 मिनट की दूरी पर नंदा देवी मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। आप यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं, जिसमें आपको हार्डली 30 से 35 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप निकल जाएं अल्मोड़ा जू, जिसे डियर पार्क और मृग विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो अल्मोड़ा से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ आपको अलग अलग प्रजाति के हिरन दिखेंगे, चीता, तेंदुआ और काले भालू भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ का एंट्री टिकट 20 रुपये का है और आपको पूरा जू घूमने में करीब आधा से 1 घंटा लग जाएगा। दोस्तों, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, मतलब ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। और यहाँ आपको कई सारे प्रसिद्ध मंदिर मिल जाएंगे, जिनमें से एक है अल्मोड़ा का प्रसिद्ध चितई टेम्पल, जिसे गोलू देवता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर बाराछीना रोड पर स्थित है, जो कि अल्मोड़ा से मात्र 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, जहाँ न्याय के लिए भक्त अपनी मन्नत पेपर पर लिखकर बांध देते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। यहाँ घंटियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भक्तों की यहाँ मनोकामनाएं पूरी हुई हैं।
तो आप यहाँ जाकर गोलू देवता के दर्शन कीजिए, अपनी विशेष मांगिए और फिर उसी रोड पर आगे निकल जाइए जागेश्वर धाम। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा कि विवाह मूवी की शूटिंग भी जागेश्वर धाम में ही हुई थी। जागेश्वर धाम पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले आपको मिलेगा दंडेश्वर मंदिर, और ये मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि प्रकृति की सुंदरता के बीच एक अद्भुत सुंदरता का प्रमाण है। यहाँ आकर आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बगल में ही आप एक छोटी सी नदी बहते हुए देखेंगे, और ये मंदिर इतना प्राचीन और इतना प्यारा आपको लगेगा कि आपका चेहरा यहाँ आने के बाद खिल जाएगा। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और ये पूरा एरिया आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ आप जरूर जाएं, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अब आप यहाँ दर्शन करने के बाद निकल जाएं जागेश्वर धाम। जागेश्वर मंदिर समूह में 125 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें कुछ प्रमुख भगवान के मंदिर हैं, जैसे जागेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह इत्यादि। यहाँ पर आके भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। मस्ट विजिटिंग प्लेस है, तो यहाँ भी आप जरूर आएं। यहाँ पर आप बंदरों से थोड़ा सा अलर्ट रहें। दोस्तों, जागेश्वर धाम और चितई टेम्पल, इन दोनों ही मंदिरों की मान्यता बहुत ज़्यादा है। बहुत दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, और दोनों ही मंदिर एक ही रोड पर स्थित होने के कारण टूरिस्ट को जाना भी इजी हो जाता है। तो आप इन दोनों ही जगहों पर दर्शन करने के बाद अल्मोड़ा वापस आ जाएं। वापस आने के बाद आप अल्मोड़ा के एक और फेमस मंदिर जा सकते हैं, वह है कटारमल सूर्य मंदिर। बट ये अल्मोड़ा से रानीखेत कोसी रोड पर स्थित है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये मंदिर अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जीबी पंत पब्लिक म्यूजियम को देखने भी जा सकते हैं, जो माल रोड पर ही स्थित है। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही ओपन रहता है। अब आप शाम के टाइम यानी कि सनसेट के समय निकल जाइए अल्मोड़ा में विवेकानंद कॉर्नर। अल्मोड़ा में विवेकानंद जी काफ़ी दिन रहे थे, उन्हीं के नाम पर यह कॉर्नर बना हुआ है। पहले इसे ब्राइट एंड कॉर्नर भी कहते थे। ये कॉर्नर अल्मोड़ा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, और साथ ही साथ पूरी वैली का व्यू भी आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा रात में आप अल्मोड़ा के माल रोड को घूम सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 1 का प्लान। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब जगहों को घूमने का हमारा साधन क्या होगा। तो यदि आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर आए हैं तो आप सभी जगहों पर चले जाएंगे। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अल्मोड़ा आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले यहाँ से एक स्कूटी हायर कर लें, जिसका आपको 400 रुपये से 500 रुपये रेंट पे करना पड़ेगा एक दिन का, और आप आराम से दिन भर अल्मोड़ा एक्सप्लोर करके इवनिंग में रिटर्न कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है अल्मोड़ा एक्सप्लोर करने का। अगर आप स्कूटी हायर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ शेयर टैक्सी भी यूज़ करके अल्मोड़ा घूम सकते हैं। शेयर टैक्सी में भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ये भी एक बेस्ट तरीका है अल्मोड़ा के नियर बाई प्लेसेस को घूमने का। अब बताते हैं कि नेक्स्ट डे का प्लान हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट डे में आप जितना जल्दी उठेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेश होने के बाद आप होटल से चेकआउट कीजिए और निकल जाइए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका रहेगा बिनसर। बिनसर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले आप कुछ पॉइंट्स और भी कवर कर सकते हैं अगर आप मॉर्निंग में जल्दी निकले हैं तो। सबसे पहले आप कवर करें सिमतौला इको पार्क, जो अल्मोड़ा से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एंट्री टिकट मात्र 12 रुपये है अडल्ट की, और 12 साल तक के बच्चों की 6 रुपये एंट्री टिकट है। यहाँ आप 1 से 1.5 घंटा बिताइए। अगर आपको कुछ पीसफुल समय बिताना है तो आप यहाँ जरूर आएँ, और यदि आपको भीड़भाड़ पसंद है तो फिर इको पार्क आपके लिए नहीं बना है। यहाँ आपको देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलेंगे, और बच्चों के लिए झूले भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कपल्स हैं और आप यहाँ हनीमून के लिए आए हैं तो आप कुछ अच्छा समय यहाँ जरूर बिताएं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। पक्षियों की बहुत ही सुंदर आवाज़ें आपको यहाँ सुनने के लिए मिलेंगी। यहाँ आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, जिसमें आप खाने पीने की चीज़ें भी एंजॉय कर सकते हैं। सिमतौला पार्क को घूमने के बाद आपको 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा कसार देवी मंदिर। अल्मोड़ा की यात्रा कसार देवी दर्शन के बिना कहाँ पूरी होगी। ये भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध और मान्यता रखने वाला मंदिर है। यहाँ भी आप जरूर जाइएगा। करीब 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मंदिर पहुँचेंगे। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है।
सन 1890 में यहाँ स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे और यहाँ रहकर काफ़ी कठोर साधना की थी। कुछ सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़कर आप पहुँच जाएंगे शिव मंदिर और यहाँ से पूरे अल्मोड़ा का आपको शानदार नज़ारा दिखेगा। यहाँ से आप हिमालय पर्वत के बेहद ही खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। कसार देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप निकल जाएं बिनसर, जो कि यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिनसर अल्मोड़ा की बेहद ही खूबसूरत जगह है। बिनसर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें एंट्री करने के लिए आपको 150 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ेगा और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी आईडी दिखाकर मात्र 75 रुपये में भी एंट्री ले सकते हैं। वहीं फॉरेनर्स के लिए यह चार्ज 600 रुपये हो जाता है और यदि आप अपनी कार से यहाँ तक आए हैं तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा कार का पे करना पड़ेगा। और यहाँ मीडियम व्हीकल के लिए 500 रुपये और हैवी व्हीकल के लिए 800 रुपये चार्ज रखा गया है। ये चार्ज पे करने के बाद ही आप बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश कर सकते हैं। अगर बात करें टाइमिंग की तो यहाँ का एंट्री टाइमिंग मॉर्निंग में 9 बजे से इवनिंग में 7:30 बजे तक रहता है। बिनसर ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्री पॉइंट से करीब 10 किलोमीटर अंदर आने के बाद एक पॉइंट पड़ेगा जहां से 0 पॉइंट के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। आप जिस भी व्हीकल से आए हैं उसे यहां पार्किंग में लगा दीजिए और यहां से स्टार्ट होती है आपकी ट्रैकिंग, जिसमें आप 1 घंटे का पैदल ट्रैक करने के बाद 0 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। 0 पॉइंट से आप हिमालय पर्वत के बहुत ही खूबसूरत व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आप नंदा देवी पीक, त्रिशूल पीक और पंचाचोली पीक को यहाँ से देख सकते हैं, जो कि करीब 300 किलोमीटर लंबी रेंज है। डिपेंड करता है वेदर पर। अगर वेदर क्लियर रहा तो आप सारी रेंज देख लेंगे और यदि यहाँ पर आप गाइड लेना चाहते हैं तो 400 रुपये में आपको गाइड भी मिल जाएगा। वो आपको यहाँ के बारे में सारी डिटेल्स बता देगा। लेकिन अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों, बिनसर में आप पैराग्लाइडिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसका चार्ज 2000 से 2500 रुपये रहता है। अगर आप साइकिलिंग करने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा और आप यहाँ माउंटेन साइकिलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत से फॉरेनर्स भी यहाँ आने के बाद साइकिलिंग एंजॉय करते हैं। अगर आप यहाँ दिसंबर से फरवरी के मंथ में आते हैं तो आप यहाँ स्कीइंग भी कर सकते हैं, जिसका आपको 600 से 700 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ आपको दिसंबर से फरवरी के बीच अच्छी खासी स्नो मिल जाएगी। तो यदि आप स्कीइंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ स्कीइंग भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बिनसर में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ होटल्स भी मिल जाएंगे, जिसका चार्ज आपको 1500 रुपये से 2000 रुपये देना पड़ेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरा दिन बिनसर इंजॉय कीजिए और वापस अल्मोड़ा के लिए निकल जाइए और अल्मोड़ा में स्टे कीजिए, क्योंकि बिनसर में स्टे की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है और ऐसा करने से आपका बजट भी कम हो जाएगा। बिनसर जाने के लिए आप या तो दूसरे दिन भी स्कूटी हायर कर लें या फिर आप प्राइवेट टैक्सी ले लें। मेरे अकॉर्डिंग स्कूटी बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा में फूड फैसिलिटीज़ की। तो आपको यहाँ फूड फैसिलिटीज़ से संबंधित कोई भी इशू नहीं होगा। अल्मोड़ा जाना ही जाता है अपने खाने पीने के लिए और अल्मोड़ा की बाल मिठाई पूरे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आप सिंगोरी मिठाई भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसको एक पान के पत्ते में सजाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी रहती है। इसके अलावा आप यहाँ चॉकलेट बर्फी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये जो मिठाइयाँ हैं आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हो सके तो अपने घर भी ले जाइए। ये मिठाइयाँ बहुत ही डिलीशियस रहती हैं। अब बात करते हैं कि हमको अल्मोड़ा का कितने दिन का टूर बनाना चाहिए। तो आप 2 दिन का टूर बना लीजिए। 2 दिन अल्मोड़ा और बिनसर के लिए सफिशिएंट है। आप 2 दिन में आसानी से अल्मोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो आप 2500 से 3000 रुपये में अल्मोड़ा को आसानी से घूम लेंगे। अगर आप ग्रुप्स में आते हैं तो शेयरिंग करने के बाद ये कॉस्ट और भी कम हो जाती है। बजट से रिलेटेड आपको अल्मोड़ा में कोई भी इशू नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है अल्मोड़ा। एक बार कम से कम अल्मोड़ा ज़रूर आइए। जो लोग नैनीताल आते हैं वो अक्सर नैनीताल से ही वापस चले जाते हैं, लेकिन नैनीताल के ऊपर नहीं जाते हैं, जैसे रानीखेत। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप रानीखेत का वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें। और अल्मोड़ा तो बेस्ट है ही, यहाँ भी आप घूमने ज़रूर आइए। तो दोस्तों, ये थी अल्मोड़ा टूर से संबंधित पूरी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और नहीं पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को सुधार कर लेकर आएँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यात्रा के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा नया वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।